मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र से करी मुलाकात। कौशल विश्वविद्यालय में कुलपति रीत तैनातगी और राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस आयोजन समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे करेगी चर्चा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना रा आज हो रहा है 7 बरस पूरा। योजना में जनता ने रियायती दर माथे बीमो और सामाजिक सुरक्षा रो मिल रही है फायदो। जोधपुर शहर में अब हालात होबा लग्या है सामान्य। आज सुमारे 7 बजे से संझा 7 बजे ताई कर्फ्यू में रहेली छूट। जयपुर में 2 दिन कम होबारे पाछे आज फेरू बढ़िया कोरोना रा मरीज। जिला में 76 नवा मामला आया सामने। और प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन हुयो बेहाल। ज्यादातर ठोरा माते तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से बारे। दखणादार आथोना जिला में लू चाल बारी आस। नमस्कार। संझा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काले राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में मुलाकात करी। मुलाकात के दौरान न्यारा न्यारा मुद्दा माथे चर्चा करेगी। कौशल विश्वविद्यालय में कुलपति री तैनातगी, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस रा आयोजन से जुड़ी तैयारियां और राज्य में कानून व्यवस्था रा हालात समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे मुख्यमंत्री राज्यपाल ने जानकारी दी। करीब 1 घंटा ताई चाली इन मुलाकात में राज्यपाल प्रदेश में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ावा और शिक्षण कामा में संवैधानिक जागरूकता खातर काम करया जाबारी जरूरत माथे जोर दीनो। राज्यपाल कहो कि प्रदेश री कुछ एक ठोरा माथे लाड़ले दिनावी घटना वाली पुनरावृत्ति नहीं हो, इन खातर सगली ठोरा माथे प्रबंध सुनिश्चित करया जावे। देशरा लोगों ने सामाजिक सुरक्षा देवा वाली 3 केंद्रीय योजनाओं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना रा आज 7 बरस पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मई 2015 ने कोलकाता में आ योजना वाली शुरुआत करी ही। यह योजना जनता ने रियायती दर माथे बीमो और सामाजिक सुरक्षा दे रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा और जीवन ज्योति बीमा योजना कम मूल्य माथे दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमो मुहैया करावे है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के आज 7 साल पूरे हो रहे हैं। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा इन योजनाओं की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आयु वर्ग 18 से 50 वर्ष व्यक्तियों के लिए 2 लाख रुपए का जीवन बीमा 330 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर मिलता है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आयु वर्ग की अगर बात की जाए तो 18 से 70 वर्ष के व्यक्तियों के लिए 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा 12 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर। अटल पेंशन जो योजना है वो 18 से 40 वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके लिए पेंशन की अगर बात की जाए, और हम जानते हैं कि ये पेंशन का जो समय होता है, उम्र सीमा होती है, उस वक्त अगर कुछ भी आपके पास आता है तो वो आपके लिए एक अच्छे जीवन यापन करने के लिए काफी महत्वपूर्ण राशि होती है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की 9 मई 2015 को शुरुआत की गई थी, जिसको आज 7 साल पूरे हो गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मौके पर कहा कि इन तीनों जन सुरक्षा योजनाओं ने बीमा और पेंशन तक आम आदमी की पहुंच को संभव बनाया। पिछले 7 वर्षों में इन योजनाओं में पंजीकृत और इनसे लाभान्वित होने वाले जो लोगों की संख्या है वो ही इसकी सफलता का प्रमाण है। जोधपुर शहर में लाड़ले दिना उपजा तनाव रे पछे अब हालात धीरे धीरे सामान्य होबा लग्या है। शहर रा कई इलाका में लगाया गया कर्फ्यू में छूट री अवधि बढ़ाई जा रही है। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता एक आदेश जारी कर शहर रा 10 थाना क्षेत्र में यहाँ सुमारे 7 बजे से संझा 7 बजे ताई कर्फ्यू में पूरी तरह छूट दीनी है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई रे सारू सगड़ा बाजार और संस्थावां सामान्य दिनारी तरह ही खुलेला। कमिश्नरेट के बाहर के भी जो भी ऑफिसर्स थे, हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सभी की मौजूदगी में बहुत पीसफुली निकला और बहुत बड़ी शख्सियत थी। मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, कल ही पता चला। और इंटरनेट आपका सब चालू हो गया, कोई दिक्कत है नहीं इंटरनेट वाले में, सारी चीज़ें ओपन है। मतलब पहले जो अपन एसेंशियल सर्विसेज की बात कर रहे थे
मेडिकल, बिजली, पानी, फिर फल सब्जी की हमने छूट दी, दूध डेयरी की छूट दी, ऑप्टिकल्स की छूट दी। अब सारा ओपन है एक बार के लिए। तो मैं पुनः अपील करूंगा जोधपुर की जनता से कि संयम बनाए रखें और प्रशासन, पुलिस का शांति बनाए रखने में सहयोग करें। गिरफ्तारियाँ नहीं हुई है, 2 और बढ़े हैं अपना 151 में, और साथ साथ एक केस दर्ज है जो फेक न्यूज़ इसके लिए है, और उदय मंदिर में केस दर्ज किया गया है। और मैं सभी को यही अपील करूंगा, आप लोग की जो फेक न्यूज़ है उस पर विश्वास भी मत करें, और कोई इसको फेक न्यूज़ नहीं डाले, जिससे स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। हम लोगों ने काफ़ी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई किया। जो 151 में बंद हुआ है उनमें कुछ लोग ऐसा भी है जिसका क्रिमिनल हिस्ट्री है, और टोटल 251 जो नंबर है ये काफ़ी बड़ा नंबर है। और हम यही कहूँगा जो इस हिसाब से घटना नहीं हो, उसके लिए सभी को अलर्ट होना पड़ेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया न्यारा न्यारा मुद्दाने लेर नागौर में प्रदर्शन कर रहा भाजपा कार्यकर्ताओं माथे करेगी पुलिस कार्रवाई आलोचना करी है। पूनिया एक बयान जारी कर कहो कि राज्य में काश्तकार कर्ज माफी, लंबित भर्तियां, बिजली और पाणीरा संकट समेत बिगड़ी कानून व्यवस्था जेड़ा मुद्दाने लेर भाजपा कार्यकर्ताओं कानीसू लोकतांत्रिक तरीका रे तहत प्रदर्शन कर्यो जा रह्यो हो, पर पुलिस दमनकारी तरीका सु कार्रवाई करी है। वणा कहो कि जयपुर कांग्रेस शासनकाल में अपराधी राजधानी बन गयो है। राजस्थान को कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत सरकार ने अपराधों की राजधानी बना गया। उसमें एक लंबी फहरिस्त जुड़ती चली जाती है, जिसमें कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मंत्री, उनके पुत्र, एक लंबी फहरिस्त है जिसमें गैंगरेप से लेकर बलात्कार, उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही और कांग्रेस की निष्ठा और चरित्र पर सवाल खड़े करती है। लेकिन जायज बात के लिए अपनी बात को ठीक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से नारे के रूप में प्रकट करना या विरोध करना, ये कहीं अलोकतांत्रिक नहीं है। लेकिन तानाशाही और दमनकारी सरकार ने इस तरीके के आंदोलनकारियों पर जिस तरीके से दमन चक्र चलाया, मुकदमे बनाने की कोशिश की, उनको डिटेन किया, ये सरकार की उल्टी गिनती होने का एक शुरुआत दिखती है। मुझे लगता है कि अब अशोक गहलोत सरकार, जिसके बारे में कहा जाता था कि अंतरकलह से गिरेगी, अंतर्विरोध से गिरेगी, लेकिन अब लगता है कि जनता के आक्रोश से इस सरकार के दिन अब लगने लगे हैं। मुझे लगता है समय रहते ये सरकार चेत जाए। जिस तरीके से आज नागौर में पार्टी के कार्यकर्ताओं पर किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इन सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उल्टे सरकार ने उन पर दमन चक्र चलाया, उनके साथ अमानवीय बर्ताव की कोशिश हुई। मुझे लगता है ये सारे लक्षण हैं कांग्रेस पार्टी के अंतिम क्षणों की, अंतिम विदाई के। पाली जिला री मारवाड़ पंचायत समिति रा धूधला गांव में काल एक ब्यावरा जलसा में विषाक्त भोजन खावा सु 200 सु 32 लोग बीमार वे गया। मिली जानकारी रे सारू जलसा में खाणो खावा रे कुछ ही देर पछे लोगां रे पेट दर्द और उल्टी दस्त री शिकायत होबा लगी। बीमार लोगां री तादाद ज्यादा होबा रे कारण वणाने न्यारा न्यारा सफाखाना में भर्ती करार इलाज शुरू कर्यो गयो। घटना की जानकारी मिलबा माथे अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रभान सिंह भाटी, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य एहलकार विकास महावर और सोजत पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार सफाखाना पूगर मरीजों से मुलाकात करी। पुलिस उपाधीक्षक बताया कि खानारा सैंपल जांच खातर भेजा गया है। करीब 120 लोगों के आसपास यहाँ पे पहुँचे हैं, कोई भी सीरियस नहीं है और सभी का इलाज चल रहा है। कुछ लोग इलाज करवा के वापस जा भी चुके हैं। गांव में कोई खाना था, शादी का खाना, उसमें थोड़ा बहुत कोई इनको पॉइजन टाइप हुआ है, फूड पॉइजनिंग, और स्थिति नियंत्रण में। सीएससी में यहाँ थी व्यवस्था, और उसके अलावा भी हमने बगड़ी और आसपास से जो सीएससी पीएससी उनसे डॉक्टर्स बुलाए हैं, स्टाफ को बुलाया है। और सोजा सिटी में भी जो एसडीएच है हमारा, वहाँ पे पीएमओ आदि को हमने अलर्ट कर दिया। वहाँ पे पूर्ण व्यवस्था है, करीब 20-25 पेशेंट वहाँ भी पहुँचे। दस्त और उल्टी के केसेस सबसे पहले हमारे सामने आए। इसके बाद में हमने तुरंत जैसे सूचना मिली कि एक ही जगह से ये एपिडेमिक है, एक ही जगह से एक साथ केस आ रहे हैं, तो हमने हिस्ट्री पता करी तो पता चला कि शादी के फंक्शन के बाद में कुछ खाने पीने से ये फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। इसके बाद में हमने हमारी पूरी टीम को जो सोजत रोड सीएचसी है, बगड़ी नगर सीएचसी है, सोजत ब्लॉक के बीसीएमओ साहब हैं, इन सभी को अलर्ट किया। साथ में मारवाड़ जंक्शन जो बीसीएमओ साहब है उनको भी अलर्ट किया, क्योंकि धुंधला गांव मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक में आता है। इस प्रकार कुल अभी तक हमारे पास 219 केस का हमें पता चला है कि डायरिया वोमिटिंग के केस आए हैं।
इसमें से 158 केस सोजत रोड CHC पे हमारे सामने आए, जिनको प्राथमिक उपचार करने के बाद में 125 केसेस को हमने डिस्चार्ज भी कर दिया है। कोई भी पेशेंट अभी तक सीरियस नहीं है। 158 केस सोजत रोड में थे, 31 केस सोजत सिटी हॉस्पिटल में और 9 केस हमारे बगड़ी नगर CHC पे आए थे। इसके अलावा हमने टीम भेजी गांव में, धुंधला गांव में। हमारी जो डॉक्टर साहब हैं मारवाड़ जंक्शन BCMO साहब ने वहाँ पे चिकित्सकीय दल का गठन करके वहाँ पे चिकित्सा अधिकारी को भिजवा दिया। इसके अलावा उस गांव में हेल्थ टीम लगाकर हमने सर्वे भी करवाया है। उसमें 18 पेशेंट्स को ऑन स्पॉट घर में ही उनको थोड़ा सा जी घबरा रहा था, उस हिसाब से हमने उनको उसी समय प्राथमिक उपचार घर पे ही उपलब्ध करवा दिया। यहाँ किसी शादी समारोह में ये रबड़ी कुछ खाई थी उन लोगों ने, तो उसके बाद में उनको फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हुई थी। तो तकरीबन अब तक 85 लोग एडमिट हुए हैं सोजत रोड में। मैंने लगभग सभी पेशेंट से बात की है, सभी होश में हैं और थोड़ी पेट की प्रॉब्लम थी, तो उनको प्रारंभिक ट्रीटमेंट यहाँ के हॉस्पिटल में जो स्टाफ है उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की। छोटे हॉस्पिटल में होते हुए 85 लोगों को बहुत प्रॉपर तरीके से मैनेज करके सबको ड्रिप और सबको प्रॉपरली ट्रीटमेंट दे दिया है। उनमें से कुछ लोगों को रिलीव भी कर दिया है। जब यहाँ जगह नहीं बची तो 15 लोगों को हमने सोजत सिटी भिजवाया है। बाकी सभी अरेंजमेंट्स हैं, अभी तक कोई भी पेशेंट सीरियस नहीं। સવાઈમાધોપુર જિલ્લાના ગંગાપુર સિટીના હિંગોટિયા ગામમાં દેવનારાયણ મંદિરની નિર્માણાધીન છત પર જાબાસુ કામ कर रहा ठेकेदार और वनारा बेटा समेत 3 लोगों की मौत वेगी और 5 लोग गंभीर रूप से घायल वे गया। दुर्घटना की जानकारी मिले बारे पछे मौका माथे पूगी पुलिस और प्रशासन लोगों की सहायता सु मलबा में नीचे दब्या लोगों ने बाहर काढ़्यो गयो। जिला कलेक्टर सुरेश ओड़ा और जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार बिश्नोई सफाकाना पोगर घायलारी कुशल क्षेम पूछी और घटनास्थल दौरो कर्या। बहुत ही दुखद घटना है। 8 आदमी घायल हुए थे, जिसमें से 3 की मृत्यु हो गई। तुरंत प्रशासन, पुलिस और आम जनता के सहयोग से सबको निकाला गया, जिससे 5 की जान बचाई जा सकी। एक घायल सीरियस है, जिसे जयपुर भिजवाया गया है। लोगों ने, इनके परिजनों ने रिपोर्ट दी है, जिस पे कार्रवाई करके हम जांच करके ये तय करेंगे कि किसकी लापरवाही रही है, उसके खिलाफ आवश्यक रूप से कार्रवाई की जाएगी और मृतकों को जिन भी स्कीमों में ज़्यादा से ज़्यादा सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। जयपुर में आज कोरोना 76 नवा मामला सामने आया है। इनसु पहले काले प्रदेश में 91 नवा मामला सामने आया है। इनमें सबसु बत्ता 55 मरीज धौलपुर में मिले, जबकि जयपुर जिला में 17 नवा मरीज मिले हैं। इन साथ ही प्रदेश में 70 मरीज कोरोना से ठीक भी हुआ। हाल री टेम जटे हर खेतर में डिजिटलाइजेशन हुआ है, बटे शिक्षा रा खेतर में भी बदलाव हुआ है। अब शिक्षा भी डिजिटल जरिया से दी जा रही है। शिक्षा रा खेतर में एडी ही एक शुरुआत करी है झुंझुनूरा रेवण वाला जितेंद्र सोनी। वणा शिक्षा महकमा रा सहयोग सु मिशन ज्ञान रा नाम सु मुहिम चला रहा है। इनमें न्यारा न्यारा वीडियो रा जरिया सु सरकारी स्कूल रा टाबरा ने शैक्षिक और सामाजिक शिक्षा सु रूबरू करवा रहा है। मिशन ज्ञान की कक्षा की शुरुआत 2019 में की गई। 2019 में मैं प्रोफेशन से अध्यापक रहा हूँ, 2009 से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, तो मेरा समाज के लिए कुछ करने का मन था कि मैं कुछ बच्चों के लिए कुछ वीडियोस बना दूं जिससे उनकी स्टडी हमेशा के लिए फ्री हो जाए। तो 2019 में मैं कक्षा 9 और 10 के जो मेन सब्जेक्ट होते हैं मैथ, साइंस और इंग्लिश के वीडियो बनाकर मैंने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में दिए और वहाँ पर इसे लगाया गया। कोविड के समय सरकारी विद्यालय बिल्कुल बंद हो गए थे, पढ़ाई काफ़ी मुश्किल हो गई थी कराना। एक ऑल्टरनेट ढूंढा जा रहा था और हम इस फील्ड में काम कर ही रहे थे, तो हम आगे आए और हमने कक्षा 6 से 12 तक के वीडियो को शिक्षा विभाग के साथ मिलकर बनाया। आज के समय हम हिंदी मीडियम पे काम कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम पे काम कर रहे हैं। CWSN जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए हम साइन लैंग्वेज में वीडियोस बना रहे हैं। मेडिकल एंट्रेंस में आ गए हैं, नीट के लिए वीडियोस बन के डलने शुरू हो गए हैं। 11-12 के प्रैक्टिकल्स बनने शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ एडोलेसेंट हेल्थ के ऊपर एक सीरीज बना दी गई है जिसमें गुड टच, बैड टच के बारे में, अर्ली चाइल्ड मैरिज, मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन, इस तरह की पूरी बातें बच्चों तक पहुंचाई जा रही है। और पूरे सरकारी स्कूलों में जहां जहां ICT लैब है, प्रोजेक्टर है, वहां इन वीडियोस को हार्ड डिस्क में दे दिया गया है। हार्ड डिस्क में देने से फ़ायदा ये है कि नेट पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई है। नेट पे डिपेंडेंसी खत्म होने से फ़ायदा ये होगा कि साहब आपको कभी भी कोई टीचर नहीं है, आपके पास टीचर की शॉर्टेज है, आपके पास वीडियो है, आप बच्चे की पढ़ाई को सफ़र नहीं होने
देंगे। अभी राजस्थान के जो 65,000 सरकारी स्कूल हैं उनमें इन वीडियोस को स्माइल प्रोग्राम के तहत भेजा जाता है। इसके तहत हम क्या करते हैं, डेली का एक लिंक बनाते हैं, कौन सी क्लास के बच्चों को क्या लिंक देखना है, क्योंकि ये सारे वीडियोस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, और उस मैसेज को स्टेट से नीचे स्कूल लेवल तक पहुंचा देते हैं, तो बच्चे इससे जुड़ जाते हैं। एक डेटा के अनुसार, एक स्टडी के हिसाब से करीब 35 लाख बच्चे हमारे साथ अभी व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, और अभी हमें डेली करीब 25,000 घंटे बच्चों द्वारा देखा जाता है। राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति जयपुर कानेसू काले पिंक सिटी प्रेस क्लब में एक खबर नवीसारा जलसारो आयोजन कर्यो गयो। जलसा ने संबोधित करता तक समिति प्रदेश संयोजक गिरिराज प्रसाद शर्मा बताया कि 10 मई ने जयपुर इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान सभागार में आयुष नर्सेज खातर एक सेमिनार रो आयोजन कर्यो जावेलो। कार्यक्रम रा खास पावणा आयुष मंत्री सुभाष गर्ग वेला। इन मौका माथे कोरोना वॉरियर्स रो भी मान कर्यो जावेलो। शहीद हुए जिन्होंने शहादत दी, उनके परिवारों के लिए हमारे संगठनों का भी दायित्व बनता है। इसी दृष्टिकोण से हमने 10 मई को अपने इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान का जो सभागार है उसमें एक शहादत सम्मान समारोह रखा है, जिसमें हमारे आयुष चिकित्सा मंत्री महोदय माननीय सुभाष गर्ग साहब भी शिरकत करेंगे। हमारे प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद जो है वो भी इसमें शिरकत करेंगे। विनीता श्रीवास्तव जी अध्यक्ष होंगे उसकी, और रामानंद शर्मा जो हमारे शासन सचिव हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। विशिष्ट के तौर पर हमारे तीनों विभागों के आयुर्वेद होम्योपैथी और यूनानी के डायरेक्टर इसमें शिरकत करेंगे। गुरु तेग बहादुर जीरा 400वां प्रकाश पर्व माथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कानेसू जयपुर में संगत समागम रो आयोजन कर्यो गयो। संघ चालक हरिशंकर खंडेलवाल बताया कि कार्यक्रम में गुरु तेग बहादुर कानेसू समाज और जनहित में कर्या गया कामा और वणारा बलिदान ने याद कर्यो गयो, और साथ ही वणारा आदर्शा माथे चालबारो संकल्प भी लियो गयो। कार्यक्रम में गुरु तेग बहादुर जीरा जीवन माथे आधारित चित्रारी प्रदर्शनी भी लगाई गई। गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश में 400वां प्रकाश वर्ष मनाया जा रहा है, पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सभी शाखाओं में गुरु जी के जीवन व्रत के बारे में हम लोग सबको जानकारी दे रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि गुरु जी ने जो सनातन धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए जो आहुति दी वो जन जन तक पहुंचे, हमारा सारा समाज जाने कि हमारे गुरुओं ने कितने बड़े बड़े बलिदान इस राष्ट्र के लिए, इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए दिए हैं, और उनसे प्रेरणा लेकर उनमें भी वो भाव जागे और वो अपनी अगली पीढ़ी तक भी ये बात दे पाएं कि हमारे गुरुओं ने कितना बलिदान दिया है, कितनी आहुतियां दी है, जब जाकर हम आज इस स्थिति में आ पाए हैं कि हमारा सनातन धर्म बचा हुआ है, हमारा राष्ट्र बचा हुआ है। यही उद्देश्य इस कार्यक्रम का है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। राज्य में तेज गर्मी रो दौर चाल रही है। न्यारी न्यारी ठोरा माते तापमान में बढ़ोतरी भी है। तेज गर्मी से बचाव खातर लोग भांत भांतरा उपाय करता नजर आ रहा है। एक कानी जठे लोग ठंडा पी, फड़ारा रस, गन्नारो रस और छाछ रो सहारो ले रिया है। बठई महिलावां लू सु बचाव खातर स्कार्फ रो सहारो ले रही है। जैसा कि मैं आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पर मतलब कितनी ज़्यादा गर्मी है जयपुर में क्या सभी जगह इतनी सारी गर्मी है, और मतलब हम लोगों को डेली कॉलेज वगैरह में अप डाउन करना पड़ता है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। स्कार्फ वगैरह से हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। हाँ, जैसे कि मोस्टली गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है टैनिंग वगैरह की, तो टैनिंग से बच जाते हैं। सनबर्न की जो प्रॉब्लम होती है, स्किन इन्फेक्शन होता है और स्किन एलर्जी वगैरह होती है, इन सब से प्रोटेक्शन मिलता है हम लोगों को। धूप बहुत है, गर्मी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, फेस पे भी प्रॉब्लम हो जाती है, बालों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी प्रॉब्लम। घर से हम निकलते हैं तो सबसे पहले स्कार्फ ही यूज़ करते हैं। स्कार्फ वेयर करने से सबसे ज़्यादा धूप से प्रोटेक्शन है। हेयर्स पे जितना भी इफेक्ट पड़ता है धूप का, उससे सिर्फ स्कार्फ से ही हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है। गर्मी का मौसम है और गन्ने का जूस सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी लाभदायक चीज़ें होती है, जैसे नींबू, पुदीना, गन्ना। और दिन के मौसम में गन्ने का जूस 1 गिलास और फ्रेंड्स का साथ, तो क्या बात है।
राजस्थान में जयपुर में बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, इसलिए हम लोग अभी बस ऑफिस से बाहर निकले थे तो हम लोगों ने गन्ने का जूस पिया है। अभी से थोड़ा ठंडक मिली है, इसके अंदर पुदीना अगर सब कुछ होता है इससे थोड़ा सा ठंडक मिल जाती है और गर्मी में काफ़ी अच्छा रहता है, लू अगर नहीं लगती। गर्मी को देखते हुए हमें गन्ने का जूस पीना पड़ रहा है। क्या करें, गर्मी का टेम्परेचर इतना हाई हो रहा है, क्या करें कि राजस्थान में गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है सर। और नींबू में थोड़ा पुदीना की वजह से थोड़ा ऐसा होता है कि भाई थोड़ा अच्छा इम्यूनिटी मिल जाती है हमें। ગરમીનો દોર શરૂ હોતા ही બજારા માં ગરમી સુ બચવા ખાતર ठंडा पेय पदार्थानी मांग बढ़ जावे है। जयपुर में दही चीनी और बर्फरा मिश्रण सु बनवा वाली लस्सी लोगारी खास पसंद है। शहरा MI रोड समेत न्यारा न्यारा इलाका में लोग लस्सी ने भात भातरा तरीका सु शीतल पेयरा रूप में अपना लिया है। माटीरा सकोरा में मलाई युक्त लस्सी जयपुर आबाड़ा पर्यटका ने भी खूब भावे है। वनारो कहना है कि जयपुरी लस्सी घनी स्वादिष्ट लागे है। के अंदर जैसे गाड़ी के इंजन के अंदर ऑयल काम करता है इंजन में, वैसे ही लस्सी शरीर की बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद, पूरे शरीर का रोटेशन घुमाती रहती है और इतनी तरावट देती है कि गर्मी लू नहीं लगने देती। दूध बढ़िया दूध लाते हैं, खुद अपने हाथ से गर्म करके जमाते हैं, पूरा प्रॉपर टाइम देते हैं जिससे दूध धीरे धीरे ठंडा होता है और मलाई सेट हो जाती है और उसी चीज़ का टेस्ट आता है। बोले ये आपके पास आते हैं मलाई के कारण ही आते हैं और मिट्टी के अंदर पीने के अंदर तो बोले लोगों को मजा ही आ जाता है। गर्मी इतनी बेशुमार है यहाँ पे कि बस एक ही चीज़ उसमें दिखी है, ठंडी ठंडी लस्सी। यहाँ बहुत तेज़ गर्मी है और हम यहाँ जयपुर के अंदर रहते तो हमें पता है कितना हाई टेम्परेचर हो रहा है इस टाइम पे, तो हम लोग जूस वगैरह तो पीते ही हैं, वो जो हमारी बॉडी के लिए इफेक्टिव होते हैं जाहिर सी बात है, लेकिन एक लस्सी है ये एक बिल्कुल प्योर है जो दही की बनी हुई रहती है और जिससे हमारी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ये दही का अपना ही मतलब लस्सी है तो इसका अपना ही मज़ा है, तो इस वजह से गर्मी को देखते हुए मैं सबको यही बोलूँगी कि हाँ हम सबको लस्सी पीनी चाहिए। बिल्कुल प्लेन और बिना एनी कोई एडल्ट्रेशन नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल प्योर, वन ऑफ द फाइनेस्ट, सबसे अच्छी लस्सी अभी तक जो मैंने पी है यहाँ पे। और इतनी गर्मी के अंदर आई थिंक इससे बढ़िया कोई आपका जो है हॉट बस्टर नहीं है, सबसे बढ़िया चीज़ है और मेरे हिसाब से सबको आना चाहिए यहाँ पे और लस्सी आजमानी चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपका डिहाइड्रेशन नहीं होता है, जैसे ये चीज़ के अंदर आपका एक तो संतुलन बना रहता है खून का, प्लस एनर्जी भी रहती है, तो उसके अंदर आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो अभी तक जानी गई है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी सु आम जनजीवन बेहाल है। ज्यादातर ठोरा माथे पारो 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर बण्योड़ो है। लाडला 24 घंटा में 632 तापमान बांसवाड़ा में 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। भटई नागौर जैसलमेर बीकानेर और डूंगरपुर में 45.5 और जालोर और चूरू में 32 तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। राजधानी जयपुर में 42.6 डिग्री 32 तापमान दर्ज कर्यो गयो। मौसम महकमो आसू दखणादा और आथोड़ा जिला में लू चालबारी आस जताई है। राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा, वहीं तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके अलावा 9 मई से एक बार फिर से राजस्थान में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने व हीट वेव का दौर शुरू होने की संभावना है। और अब आखिर में खास खबर एक फेरू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र से करी मुलाकात। कौशल विश्वविद्यालय में कुलपति तैनाती और राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस आयोजन समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे करी चर्चा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना आज हो रहा है 7 वर्ष पूरा। योजना में जनता ने रियायती दर माथे बीमो और सामाजिक सुरक्षा रो मिल रही है फायदो। जोधपुर शहर में अब हालात होबा लगे है सामान्य। आज सुमारे 7 बजे से संझा 7 बजे तक कर्फ्यू में रही छूट। जयपुर में 2 दिन कम होबार पछे आज फेरू बढ़िया कोरोना रा मरीज। जिला में 76 नवा मामला आया सामने।
प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन हुई बेहाल। ज्यादातर ठोरा में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस उबार है। दखनादार आंतोड़ा जिला में लू चाल प्रयास। इन साथ संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।